मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हम आपके लिए छुटकारे वाले और चंगाई वाले वचन को पढ़ेंगे, जिससे कि आपका छुटकारा हो, आपके घर में चंगाई हो। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति आज मिर्गी जैसी दुष्ट आत्माओं से पीड़ित है, या दुष्ट आत्माएं उसके घर में काम कर रहे हैं या उसके जीवन में काम कर रही हैं, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, क्योंकि प्रियो, यदि आज आप दुष्ट आत्माओं में पीड़ित हैं, इस वचन को सुनेंगे तो दुष्ट आत्माएं चिल्लाकर भागेंगी। सुनते ही दुष्ट आत्माओं के बल टूटेंगे, क्योंकि ये वचन जो है दुष्ट आत्माओं के बल को तोड़ता है, दुष्ट आत्माएं हार जाती हैं। प्रियो, तो आप जरूर इस चंगाई के वचन को पढ़ें, ताकि आप बीमारी से, दुष्ट आत्माओं से, बड़ी सी बड़ी दुष्ट आत्माएं आपके घर से, आपके जीवन से चली जाएगी यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रियो, तो हम आपके लिए वचन को पढ़ेंगे, जो कि लिखा है मरकुस अध्याय 9 के 14 में। मेरे प्रियो, लिखा यह है कि जब वह चेलों के पास आया तो देख कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ और शास्त्री साथ विवाद कर रहे थे। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह चेलों के पास आया, अपने चेलों के पास आया, तो देखो कि उनके चारों ओर, यीशु मसीह के अगल बगल चारों ओर लोग बड़े भीड़ के साथ खड़े थे, और शास्त्री जो थे वो उनसे विवाद कर रहे थे। किनसे? यीशु मसीह से विवाद कर रहे थे। उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे, सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे, और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। किसे? यीशु मसीह को। प्रियो, जब यहोवा उनके बीच में आया तो उन्होंने देखकर आश्चर्य किया, और लोगों ने उससे नमस्कार किया। और उसने उनसे पूछा, किसने? यीशु मसीह ने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? प्रियो, यीशु मसीह ने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उससे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को, जिसमें गूंगी आत्मा समाई है, तेरे पास लाया था। एक व्यक्ति आया वहां बीच में यीशु मसीह के पास, कहता है, हे गुरु, मेरे बेटे के अंदर गूंगी आत्मा, मिर्गी जैसी आत्मा उसके अंदर समाई है, तेरे पास लाया था। जहां कहीं वह उसे पकड़ती है, वहीं उसे पटक देती है। मेरे प्रियो, मिर्गी ऐसी बीमारी ही है, ऐसी दुष्ट आत्माएं है कि जहां कहीं जिस व्यक्ति को पकड़ती है, वह व्यक्ति वहीं पर गिर जाता है, वहीं पर चिल्लाने लगता है, वहीं उसको रगड़ डालती। प्रियो, तो ऐसी दुष्ट आत्माएं थी उस व्यक्ति के बेटे के अंदर। मेरे प्रियो, तो परमेश्वर ने क्या कहा, और वह मुंह में फेन भर लाता है और दांत पीसता है और सूख जाता है। मेरे प्रियो, वह व्यक्ति कहता है, मेरा बेटा दांत पीसता है और मुंह से फेन फेंकता है, ऐसे ऐसे होता है उसके साथ। तो फिर यहोवा क्या कहता है, मैंने तेरे चेलों से कहा, व्यक्ति ने कहा, मैंने तेरे चेलों से कहा कि उसमें से वे निकाल दे, परंतु वे निकाल ना सके। प्रियो, यीशु मसीह से वह व्यक्ति कहता, मैंने तेरे चेलों से कहा कि इसके अंदर से दुष्ट आत्माएं निकाल दो, परंतु वे निकाल ना सके, वे उस दुष्ट आत्माओं को भगा ना सके। यह सुनकर उसने उससे देखा, किसने देखा? यीशु मसीह ने ये बातें सुनकर कि मेरे चेले इसके अंदर से दुष्ट आत्माएं नहीं निकाल सके। उसने कहा, हे अल्पविश्वासियों, लोगों में कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? अपने चेलों से कहा, तुम बगैर विश्वासी हो, तुम अल्पविश्वासी हो, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? यीशु मसीह ने कहा, मैं आज हूं, कल नहीं हूं, परंतु मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? ऐसा चेलों से अपना कहा यीशु मसीह ने। और कब तक तुम्हारी सहूंगा, कब तक तुम्हारा सहूंगा, उसमें मेरे पास लाओ। फिर यीशु ने उस व्यक्ति से कहा, उसे तुम मेरे पास लाओ। किसे? जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, जिसके अंदर मिर्गी जैसी रोग की बीमारी थी। प्रियो, तब वे उसके पास ले आए, और जब उसने उसे देखा, किसने उसे देखा? यीशु मसीह ने उसे देखा, जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं घुसी थी, मिर्गी वाली। जो व्यक्ति मिर्गी से पीड़ित था, उसको जब यीशु मसीह ने देखा, तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ डाला। तुरंत फिर वो मरोड़ने लगी, फिर वो उसे रगड़ने लगी जमीन पर। प्रियो, यीशु मसीह को देखते ही वह गिर पड़ी और दुष्ट आत्मा उसे रगड़ने लगी, और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। प्रियो, कौन लौटने लगा? जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी। प्रियो,
उसने उसके पिता से पूछा, किसने? यीशु मसीह ने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? कब से ये बीमार है या कब से इसकी दिक्कतें हो रही हैं? तो उसने कहा बचपन से। व्यक्ति ने कहा मेरे बेटे को बचपन से ऐसी बीमारी है जो उसे रगड़ डालती है, मुंह से फेन फेंकती है और ऐसे ही यह करता है। किसने? यीशु मसीह ने उसे नष्ट करने के लिए कभी आग और पानी में गिराया है? यीशु मसीह ने उससे पूछा, इसे नष्ट करने के लिए क्या कभी इसे आग और पानी में गिराया है दुष्ट आत्माएं? परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपहार कर। यीशु मसीह ने कहा तू हम पर तरस खा और अपने आप को उपहार कर। उससे कहता उस व्यक्ति के, तू हम पर तरस खा, तब तुम्हारा बेटा चंगा होगा। मेरे प्रियो, यीशु ने उससे कहा यदि तू कर सकता है तो यह क्या बात है? प्रियो, उससे कहा यदि तू करेगा तो बहुत बड़ी बात है। प्रियो, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। उसने कहा तू पहले विश्वास कर कि तेरा बेटा मेरे कहने से चंगा हो जाएगा कि नहीं। तो उसने कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। जो कुछ वह चाहे, बीमारी से, रोगों से, हर एक गंदी आत्माओं से वह आजाद हो सकता है। प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो विश्वास करने वाला है उसके कहने से, उसके प्रार्थना करने से, वचन को पढ़ने से, सुनने से सब कुछ हो सकता है। प्रियो, बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि मेरे विश्वास का उपहार कर। प्रियो, उसने कहा मैं विश्वास करता हूं तुझ पर कि तू ही है परमेश्वर का पुत्र और तू ही मेरे बेटों को चंगा कर सकता है। ऐसा उसने कहा गिड़गिड़ाकर और गिर पर घुटनों के बल। मेरे प्रियो, जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लग रहे हैं, जब देखा कि और भीड़ लग रही, बहुत सारी भीड़ आ रही है उसके पास, यीशु ने देखा तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा। फिर यीशु मसीह ने सोचा मैं इस दुष्ट आत्माओं को इसके अंदर से निकाल देता हूं। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? यह कहकर डांटा, हे गूंगी आत्मा और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि तू उसमें से निकल आ और फिर उसमें कभी प्रवेश ना करना। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने ऐसा कहकर डाला कि हे गूंगी आत्मा, बहरी आत्मा, तू इसके बॉडी से, इसके अंदर से निकल जा, फिर इसमें कभी ना आना, ना प्रवेश करना। तब वह चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया। प्रियो, जो इसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, दुष्ट आत्माएं तो निकल गई, पूरी तरीके से चिल्लाकर भाग गए उसके शरीर से, परंतु जो बालक था वह मरा जैसा हो गया। एकदम ऐसा लग रहा था वह मर चुका है, ऐसा हो गया। तब कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया है। लोगों ने कहा अब इसके अंदर प्राण नहीं है, ये मर चुका है। परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। वह व्यक्ति खड़ा हो गया और जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में, वह तुरंत खड़ा हो गया। व्यक्ति जिसके अंदर मिर्गी थी वह जीवित हो गया और वह चला गया। प्रियो, फिर क्या हुआ कि हम उससे क्यों निकाल नहीं पाए? चेलों ने उसे एकांत में ले गए यीशु मसीह को और पूछने लगे कि हम लोग उस दुष्ट आत्माओं को क्यों नहीं निकाल सके उसके अंदर से। उसने कहा, किसने कहा? यीशु मसीह ने कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकते। प्रियो, वचन कहता है कि बिना वचन पढ़े, बिना प्रार्थना करे आप दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल सकते, या नहीं निकाल सकते, कोई उपाय नहीं इसके सिवा। लोग सोचे और किसी तरीके से मैं से भगा दूं, तो आप नहीं भगा सकते। आपको प्रार्थना करना है और प्रभु के वचन के द्वारा है उस दुष्ट आत्माओं को डांटना है। वो दुष्ट आत्माएं चिल्लाकर भागेगी यीशु मसीह के नाम में। प्रियो, तो आज आप लोग इस वचन को यदि सुन रहे प्रियो, तो आज आपके अंदर से दुष्ट आत्माएं निकल कर जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हर एक बीमारी आपके घर से, आपके जीवन से, वो हर एक गंदी आत्मा आपके घर से छोड़ देगी यीशु मसीह के नाम में। मैं उस यीशु मसीह के अधिकार के द्वारा मैं कहता हूँ, जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्रभु उसके अंदर से, उसके घर से दुष्ट आत्माएं निकल कर जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं उस गंदी आत्माओं को, उन भाई बहनों को जीवन से आज कैंसिल करता हूं यीशु मसीह के नाम में। जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं आज वे चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। वे चंगाई को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में अपने घर में। मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो को जरूर शेयर करिए ताकि लोगों तक पहुंचने पाए।